आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है रहमान के सच्चे बंदे वो हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 19 सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 63 से 66 में फरमाता है, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर फरोतनी के साथ चलते हैं और जब बेइल्म लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम है, और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं और जो ये दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे दोज़ख का अज़ाब परे ही परे रख, क्योंकि इसका अज़ाब चिमट जाने वाला है। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। इन आयात मुबारका से ये पता चलता है कि यहाँ पर यह बताया गया कि जिस रहमान को सजदा करने के लिए तुमसे कहा जा रहा है और तुम उससे इनहराफ कर रहे हो, उसके पैदाइशी बंदे तो सभी हैं, लेकिन उसके महबूब और पसंदीदा बंदे वो हैं जो शौरी तौर पर बंदगी इख्तियार करके ये और ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करते हैं। और नीज़ ये कि वो सजदा जिसकी तुम्हें दावत दी जा रही है उसके नताइज ये हैं कि जो उसकी बंदगी कबूल करने वालों की ज़िंदगी में नज़र आते हैं, और उससे इनकार के नताइज वो हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में आया हैं। उस मकाम पर असल मकसूद सीरत और अखलाक के दो नमूनों का तकाबुल है। एक वो नमूना जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कबूल करने वालों में हो रहा था, और दूसरा वो जो जाहलियत पर जमे हुए लोगों पे हर तरफ पाया जा रहा था। लेकिन इस तकाबुल का तरीका यह इख्तियार किया गया कि सिर्फ पहले नमूने की नुमायाँ हुसूसियात को सामने रखा और दूसरे नमूने को हर देखने वाली आँख और सोचने वाले जहन पर छोड़ दिया कि वो आग के मुकाबिल की तस्वीर को देखे और दोनों का मुआजना करे। इसके बयान की हाजत ना थी, क्योंकि गर्दो पेश सारे माशरे में मौजूद था, यानी तकब्बुर के साथ अकड़ते और एंटते हुए नहीं चलते, जब मुफसिदों की तरह अपनी रफ्तार से अपना ज़ोर जताने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनकी चाल एक शरीफ और नेक आदमी की सी होती है। नर्म चाल से मुराद ज़ईफ़ाना और मरीज़ाना चाल नहीं है, और ना वो चाल है जो एक रियाकार आदमी अपने इंकसार को या अपनी खुदा तरसी का मुज़ाहरा करने के लिए इख्तियार करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस तरह मजबूत कदम रखते हुए चलते थे, गोया नशेब की तरफ उतर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लिक रवायात में आया है कि उन्होंने एक जवान आदमी को मरियल चाल चलते हुए देखा तो पूछा, क्या तुम बीमार हो? तो उसने अर्ज़ किया, नहीं। आपने दुर्रा उठाकर उसको धमकाया और कहा कि कुव्वत के साथ चलो। यानी इससे पता चलता है कि भले मानस की चाल जो है वो एक फितरी चाल है, ना कि बनावट से बनाई गई हो और ना कि जिससे ख्वाम की ज़ैफ़ी टपकती हो। मगर गौर तलब पहलू यहाँ पर यह है कि वो कौन सी चाल है कि जिससे अल्लाह के वो बंदों की चाल बनाते हुए ये ज़िक्र किया गया। इस बात को इस निगाह से देखा जाए कि आदमी की चाल उसकी रफ्तार और उसके अंदाज का नाम नहीं है, बल्कि उसके जहन और उसके सीरत व किरदार की अव्वलीन तर्जुमान भी होती है। एक अयार आदमी की चाल, एक गुंडे बदमाश की चाल और एक जालिम और जाबिर की चाल, एक खुद पसंद और मुतकब्बिर की चाल, एक बावकार और महज़ब आदमी की चाल, एक गरीब और एक मस्कीन की चाल, और इसी तरह के मुख्तलिफ़ अक़साम के दोनों तरह की जो चालें होती हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती हैं। बस इस आयत का मुद्दा यह है कि रहमान के बंदों को तो तुम आम आदमियों के दरमियान चलते फिरते देख कर ही बग़ैर किसी साहब का तारफ़ के अलग से पहचान लोगे कि ये किस तर्ज के लोग हैं। इस बंदगी से उनकी जहनियत और उनकी सीरत को कुछ इस तरह से बना दिया है कि उसका असर उनकी चाल में भी नुमाया है। और जाहिल से मुराद अनपढ़ या बेइल्म आदमी नहीं है, बल्कि वो शख्स है जो जहालत पे उतर है और किसी शरीफ आदमी से बदतमीज़ी का बर्ताव करने लगे। रहमान के बंदों का तो ये तरीका है कि वो गाली का जवाब गाली से और बहतान का जवाब बहतान से और इसी तरह की हर बेहूदगी का जवाब वैसे ही बेहूदगी से नहीं देते,
بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے آگے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا کہ جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو نظر انداز کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے مال ہمارے لیے اور تمہارے مال تمہارے لیے، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ اور یہ کہ ان کی راتیں نہ تو عیاشی میں گزرتی تھی نہ ناچ گانے میں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے اور قیام کر کے گزارتے تھے۔ اور اس کے برعکس یہ اس معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں خدا کے حضور کھڑے ہوتے اور لیٹے اور دعائیں کرتے گزرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی زندگی کے پہلوؤں کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ ان کے پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور بے شک وہ رہنے کے لحاظ سے بڑی بدترین جگہ ہے۔ اور یہ کہ یہ عبادت ان میں غرور نہیں پیدا کرتی، بلکہ ان کو اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں کہاں سے چھو سکتی ہے، بلکہ وہ اپنی ساری نیکی اور عبادتوں کے باوجود اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کی کوتاہیاں ہمیں مبتلا عذاب نہ کر دے۔ وہ اپنے تقویٰ کے زور سے جنت جیت لینے کا پندار نہیں رکھتے، بلکہ اپنی انسانی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو عذاب سے بچ نکلنے کو ہی غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں بلکہ اپنے رب کے رحم، کرم اور فضل پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔